हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय सपना ब्लॉगर चैनल। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि जब भी आप हैदराबाद जाओ कोई कोर्स करने के लिए तो कैसे रूटीन को फॉलो करना चाहिए, कैसे कोचिंग अटेंड करना चाहिए, ये सारी डिटेल्स मैंने लास्ट वीडियो में आपको दे दी थी। पर जो कोई मेरा वीडियो ये फर्स्ट टाइम देख रहा हो तो प्लीज़ मेरी जो पिछली जो 2 वीडियोस है उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। कोचिंग्स कैसे करना चाहिए और कैसे रूटीन को फॉलो करना चाहिए और कैसे डिसीज़न लेना चाहिए। वो सारी मेरी पिछली वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आज मैं कुछ नई चीज़ शेयर करने वाली हूँ। जैसे आप अब कोचिंग करने के लिए तो हैदराबाद पहुँच गए, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ पर जाते से हॉस्टल ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आप कोचिंग लगाओगे वो एक एक क्लासेस हब है, मतलब जहाँ पर क्लासेस है वहीं पर ही आपको हॉस्टल वगैरह सब कुछ मिलेगा। आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सपोज़ दैट आपकी जहाँ क्लासेस है वहाँ के 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे ही हॉस्टल्स चालू हो जाते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस हॉस्टल में रहना है। तो मैं यही चीज़ें आज आपको बताने वाली हूँ कि वहाँ पर हॉस्टल कैसे होते हैं। तो मैं मेरे टाइम की बात बताती हूँ। जब मैं हॉस्टल ढूंढने के लिए गई थी तो मुझे क्लासेस के पास ही चाहिए रहता था, क्योंकि बैक टू बैक क्लासेस होती है और ट्रैवलिंग अलाउंस इतना कौन देगा, क्लासेस भी ट्रैवलिंग अलाउंस भी। तो इसीलिए मैंने अपने क्लासेस के पास ही हॉस्टल को चुना। तो आप भी जब भी हैदराबाद जाइए कोचिंग करने के लिए तो अपने क्लासेस के आसपास ही हॉस्टल है, वहाँ पर ही आप रहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि अपना टाइम बचता है, अपनी एनर्जी सेव होती है, तो वो एनर्जी हम अपनी स्टडी में लगा सकते हैं। वहाँ पर हॉस्टल का, गर्ल्स हॉस्टल के बारे में मैं बताऊँ, वहाँ पर हॉस्टल की जो प्राइस स्टार्ट होती है 3500 से लेके तो 7000 8000 तक के हॉस्टल्स होते हैं। आपके ऊपर है वो डिसीज़न कि आपको कौन से हॉस्टल में रहना है। जैसे हम 3500 रुपीज़ हॉस्टल की बात करते हैं, उस 3500 में आपको 6 शेयरिंग मिलेगा, 2 शेयरिंग नहीं मिलेगा। उसमें आपको 6 शेयरिंग 8 शेयरिंग मिलेगा। तो आपको शेयरिंग के साथ रहना पड़ेगा 3500 में, ओके। और उस 3500 में आपको नाश्ता भी प्रोवाइड करेंगे वो लोग, लंच भी प्रोवाइड करेंगे, डिनर भी प्रोवाइड करेंगे। बट वहाँ पर हैदराबाद में एक रूल है कि वहाँ पर आपको हॉस्टल में ओनली एक ही टाइम चपाती मिलती है। मतलब 100% में से 75% हॉस्टल ऐसे है वहाँ पर जहाँ पर आपको वन टाइम ही चपाती मिलेगी, एक टाइम आपको राइस ही खाना पड़ेगा। ये वाली दिक्कत जो लोग अदर अदर स्टेट से आए हुए हैं उनको ये दिक्कत जाती है। हैदराबाद में जो आसपास से आए हुए हैं साउथ में, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो लोग तो पहले से ही हैबिचुअल होते हैं राइस खाने के। और जो हम लोग रहते हैं जो अलग अलग स्टेट से आते हैं वो हैबिचुअल नहीं होते हैं। तो थोड़ी बहुत उसमें दिक्कत आती है, बट कोई बात नहीं ना, 6 महीने की बात है। अगर क्योंकि अगर आप 6 महीने के ड्यूरेशन में जा रहे हो कोर्स करने के लिए तो फ्लैट लेना, रूममेट बनाना, इट्स नॉट अ नेसेसरी थिंग। क्योंकि हम वहाँ पे पढ़ाई करने जा रहे हैं, घर संसार बसाने तो नहीं जा रहे। प्लीज़ ये गलती मत करना कि हम ही खाना बनाएंगे, हमें तो यहाँ का खाना नहीं पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि आधा टाइम आपका खाना बनाने में ही जाएगा और चीज़ों को संभालने में ही जाएगा। तो इसीलिए आप जब भी वहाँ पर जाओ हॉस्टल पहले डिसाइड करो और उसके बाद अपनी रूटीन्स कोचिंग्स वगैरह के बारे में ही सोचो। बाकी रूम लेके और अलग से खाना, इसमें बहुत टाइम जाता है, इसलिए प्लीज़ वो गलती मत करना। कुछ हॉस्टल्स वहाँ पर ऐसे भी है, जैसे आपको कुछ हॉस्टल मिल जाएंगे 4500 में मिलेगा, कोई 5000 में मिल जाएगा। कुछ कुछ हॉस्टल्स ऐसे हैं कि जहाँ पर आपको 2 टाइम चपाती मिलेंगी। बट समटाइम्स क्या होता है कि जो हमारे, मतलब जैसे हम लोग अदर अदर स्टेट से आए हुए रहते हैं, तो हम लोगों का जो खाने की टेस्ट रहती है वो आपको वहाँ उतनी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको थोड़ा साउथ इंडियन टेस्ट का ही आपको फ्लेवर मिलेगा वहाँ पे। अदर स्टेट से आने की वजह से हम लोगों को थोड़ा दिक्कत तो होती है, बट कोई बात नहीं, दिक्कत हो रही है कोई बात नहीं, थोड़े दिन की दिक्कत है ना। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ऐसे नहीं, खाना अच्छा नहीं, खाना अच्छा नहीं है ऐसे सोच के प्लीज़ वापस मत चले जाइएगा। क्योंकि
कैसा है, आपको वहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए गए हैं तो थोड़ा बहुत तो चलता है। और ऐसा नहीं है, वहाँ पर कुछ शॉप्स ऐसे भी है जहाँ पर आपको नॉर्थ इंडियन, महाराष्ट्रियन, ऐसे बंगाली, गुजराती सब खानों का आपको मतलब टेस्ट मिलेगा वहाँ पे। कुछ कुछ ऐसे हॉस्टल्स भी है, तो आप जिस भी स्टेट से आए हुए हो तो पहले आप हॉस्टल में जाके ये पूछिए कि यहाँ पर चपाती मिलती है क्या, यहाँ पे खाने में क्या मिलता है, क्योंकि सबसे पहले ये पूछना ज़रूरी है। प्राइस डिसाइड कीजिए, फिर खाना डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा टाइप का खाने वाला ही हॉस्टल चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हो। और रही बात गर्ल्स के लिए, तो मॉर्निंग 6 o'clock हॉस्टल मतलब ओपन होता है, ठीक है, 6 o'clock वो ओपन कर देते हैं, और नाइट में 10 o'clock पे गर्ल्स हॉस्टल बंद कर देते हैं, क्योंकि 10 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते हो। तो आपके जो कोई भी काम हो ज़रूरी, आप 10 बजे के पहले ही फिनिश करिए, और फिर उसके बाद आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे आपको कहीं जाना हो, या फिर आप आपके घर से आ रहे हो, ट्रेन डिले हो गई हो, तो आपको ऑनर को इन्फॉर्म कर देना पड़ता है उस टाइम पे, तो वो उस टाइम पे वॉचमैन से बोलकर आपको एंट्री दिलवा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हॉस्टल के बारे में मैंने आपको बताई। और एक और बात, वहाँ पर हॉस्टल का ऐसा है कि जैसे आपने 5,000 दिए, 7,000, 6,000, आपके हिसाब से आप कैसा हॉस्टल चाहते हो, तो वहाँ पे 2 शेयरिंग से स्टार्ट होता है। 2 शेयरिंग, 3 शेयरिंग, 4 शेयरिंग, 5, 6, 7, ऐसे 8 शेयरिंग तक के वहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है। आप चाहते हो कि मुझे कम पैसों में ही, तो 3,500 वाले भी हॉस्टल है। ओनली खाने के लिए आपको जाना है। पढ़ाई तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि आपको जो पढ़ाई है वो लैब में जाके ही करना है, क्योंकि हॉस्टल में उतनी माहौल नहीं मिल पाता है पढ़ाई करने का। तो आप हॉस्टल में ओनली खाने के लिए और सोने के लिए जाइए, और जो पढ़ाई वगैरह है वो लैब में जाके करिए। तो आपको इससे आपके पैसे भी बचेंगे, और क्योंकि हम लोग एज अ मिडिल क्लास जब रहते मतलब होते हैं, अभी तो ठीक है जॉब लग गई, ठीक है, हम लोग हमारे हिसाब से पैसा सब कुछ खर्च कर रहे हैं, बट तब क्या होता है, तब पेरेंट्स के पैसे होते हैं, तो पेरेंट्स भी बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें कहाँ पर वो पैसा खर्च करना चाहिए और कहाँ पर नहीं करना चाहिए। तो आप जब भी हैदराबाद जाओ कोचिंग के लिए, सो आपको ऐसा लगता है कि मुझे 2 शेयरिंग चाहिए, 3 शेयरिंग चाहिए, तो आपके हिसाब से आपका बजट कितना है उसके हिसाब से आप आपका हॉस्टल डिसाइड कर सकते हो। तो मेरा ये वीडियो में बनाने का ये मोटो था कि आप जब भी हॉस्टल लो अपनी क्लास के आसपास लो, ताकि आपका टाइम बचे और आपकी एनर्जी सेव रहे, वो एनर्जी आप पढ़ाई में लगा सको। और रही बात खाने की बात, तो वो तो डिपेंड ऑन दी इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट नहीं बोला जाएगा, डिपेंड ऑन द इंस्टीट्यूट के हिसाब से। हाँ ओके, एक और बात बताना भूल गई, जो इंस्टीट्यूट रहते हैं, कुछ कुछ इंस्टीट्यूट, वहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, पर कुछ कुछ इंस्टीट्यूट ये होते हैं कि वो अपने हिसाब से मतलब कोचिंग्स और लैब तो प्रोवाइड करते ही है। हॉस्टल की भी कुछ कुछ फैसिलिटीज़ है, बट मेरे टाइम पे नहीं थी, बट अब जो भी फैसिलिटी है, अब न्यू फैसिलिटी निकली है कि कोचिंग के साथ साथ वो लोग हॉस्टल का भी रेफरेंस आपको देते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि आपको कौन से हॉस्टल में रहना है, क्या करना है। और ट्रस्ट में इतना भी खाना बुरा नहीं होता है, बस हम लोग अदर अदर स्टेट से आए हुए रहते हैं, तो हम लोगों को आदत पड़ जाती है हमारे स्टेट के हिसाब से खाना खाने की। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप जब भी जाइए बाकायदा सारी इंक्वायरी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।